हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जितेंद्र। कहानी का शीर्षक जहां चाह वहीं राह। शाम हो चली थी। लगभग 6:30 बजे थे। वही होटल, वही किनारे वाली टेबल, वही चाय, सिगरेट। सिगरेट के एक कस के साथ चाय की चुस्की ले रहा था। इतने में ही सामने वाली टेबल पर एक आदमी अपनी 9 साल की लड़की को लेकर बैठ गया। उस आदमी का शर्ट फटा हुआ था, ऊपर की 2 बटनें गायब थी, पैंट मैला ही था। रास्ते में खुदाई करने वाला मजदूर सा लग रहा था। लड़की का फ्रॉक धुला हुआ था और उसकी बालों में वेड़ी भी लगाई हुई थी। उसका चेहरा अत्यंत आनंदित था और वो बड़े ही कौतूहल से पूरे होटल को इधर उधर देख रही थी। उसके टेबल के ऊपर ही चल रहे पंखे को वो बार बार देख रही थी, जो उसको ठंडी हवा दे रहा था। बैठने के लिए गद्दी वाली कुर्सी पर बैठकर वो और भी प्रसन्न हो रही थी। उसी समय वेटर ने 2 स्वच्छ गिलास में ठंडा पानी उसके सामने रखा। उस आदमी ने अपनी लड़की के लिए एक डोसा लाने का ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर सुनकर लड़की के चेहरे पर प्रसन्नता बढ़ गई। और तुमको? वेटर ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस आदमी ने कहा। कुछ ही समय में गर्मा गर्म बड़ा वाला फूला हुआ डोसा आ गया, साथ में चटनी सांभर भी। लड़की डोसा खाने में व्यस्त हो गई और वो उसकी ओर उत्सुकता से देखकर पानी पी रहा था। इतने में उसका फ़ोन बजा। वही पुराना वाला फ़ोन। उसके मित्र का फ़ोन आया था। वो बता रहा था कि आज उसकी लड़की का जन्मदिन है और वो उसे लेकर होटल आया है। वो बता रहा था कि उसने अपनी लड़की को कहा था, यदि वो स्कूल में पहले नंबर लेकर आएगी तो वह उसके जन्मदिन पर डोसा खिलाएगा। और अब वो डोसा खा रही है। नहीं रे, हम दोनों कैसे खा सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मेरे लिए घर में बेसन भात बना हुआ है ना। उसकी बातों में व्यस्त रहने के कारण मुझे गर्म चाय का झटका लगा और मैं वास्तविकता में लौटा। कोई कैसा भी हो, अमीर हो या गरीब हो, दोनों ही अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं उठा और काउंटर पर जाकर अपनी चाय और 2 डोसे के पैसे दिए और कहा, उस आदमी को एक और डोसा दे दो। उसने अगर पैसे के बारे में पूछा तो कहना कि हमने तुम्हारी बातें सुनी। आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और वो स्कूल में पहले नंबर पर आई है, इसलिए होटल की ओर से यह तुम्हारी लड़की के लिए इनाम। उसे आगे चलकर भी अच्छी पढ़ाई करने को बोलना, परंतु भूल कर भी मुफ्त शब्द का उपयोग मत करना। उस पिता के स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी। होटल मैनेजर मुस्कुराया और बोला कि यह बिटिया और उसके पिता आज हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें इस बात से अवगत कराया। उसकी आवाभगत का पूरा जिम्मा आज हमारा है। आज यह पुण्य काम और किसी अन्य जरूरतमंद के लिए कीजिएगा। वेटर ने एक और डोसा उसके टेबल पर रख दिया। मैं बाहर से देख रहा था। उस लड़की का पिता हड़बड़ा गया और बोला कि मैंने तो एक ही डोसा बोला था। तब मैनेजर ने कहा, अरे तुम्हारी लड़की स्कूल में पहले नंबर पर आई है, इसलिए इनाम में आज होटल की ओर से तुम दोनों को डोसा दिया जा रहा है। उस पिता की आंखें भर आई और उसने अपनी लड़की को कहा, देखा बिटिया, ऐसे ही पढ़ाई करोगी तो देखो क्या क्या मिलेगा। उस पिता ने वेटर से कहा कि क्या मुझे यह डोसा बांध कर मिल सकता है? यदि मैं इसे घर ले गया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों आधा आधा मिलकर खा लेंगे। उसे ऐसा खाना खाने को कहाँ मिलता है? जी नहीं श्रीमान, आप अपना डोसा यहीं पर थोड़ा खाइए। आपके घर के लिए मैंने 3 डोसे और मिठाइयों का एक पैक अलग से बनवाया है। आज आप घर जाकर अपनी बिटिया का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाइएगा। और मिठाइयाँ इतनी हैं कि आज पूरे मोहल्ले में बांट सकते हैं। यह सब सुनकर मेरी आंखें खुशी से भर आई। मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि जहाँ चाह है वहीं राह है। अच्छे काम के लिए एक कदम आप आगे तो बढ़ाइए, फिर देखिए आगे क्या होता है। थैंक यू।